एक लड़की की मौत हो जाती है, हैरासमेंट सेल ठीक तरीके से चल रही है कि नहीं? अगर बच्चे पूछ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो गुंडे लगा के उनको कैंपस के अंदर मारा गया। मुझे 102 बुखार था, उसमें आप लोगों ने निकाला है। मैम सिचुएशन कुछ भी हो तो मारा क्यों गया ये तो बताइए। मारने का अधिकार किस अधिकार से मारा गया था? हॉस्टल में डिटेन कर दिया जाता, बाहर नहीं निकलने दिया जाता। सोचिए, अगर आप अच्छी शिक्षा पाने के लिए अपने घर परिवार, अपने दोस्तों और तो और अपने देश को छोड़कर किसी और देश में पढ़ने जाते हो, सिर्फ और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के भरोसे, और अगर उसी यूनिवर्सिटी में खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ गलत हो जाता है और आप न्याय की मांग करते हो, आपको न्याय ना मिलने की बजाय वहाँ पर आपको लातें मिलती है और बोला जाता है कि निकलो यहाँ से, यहाँ पर तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। ये कोई कहानी नहीं, ये एक रियल घटना है जो कि हमारे महान भारत देश में घटित हुई है। वो महान देश जिसे प्राचीन काल से ही विश्व गुरु कहा जाता है, और यहाँ पर प्राचीन काल से ही देश विदेश से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते रहे हैं। उस देश में एक ऐसी घटना घटित हुई है। उसी भारत में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में शर्मसार कर दिया है। हम बात कर रहे हैं कलिंगा यूनिवर्सिटी की, जो कि उड़ीसा में स्थित है। नेपाल से कुछ बच्चे कलिंगा यूनिवर्सिटी में आते हैं पढ़ने के लिए। उन्हीं में एक लड़की भी होती है जिसकी उम्र 20 साल होती है, और वो बीटेक 3rd ईयर की छात्रा होती है जिसका नाम प्रकृति लम्सल होता है। उससे एक गलती हो जाती है, वो यहाँ एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है बिना उस लड़के के बैकग्राउंड को चेक किए हुए, उसकी इमेज को चेक किए हुए कि लड़का कैसा है क्या है, कुछ नहीं जानती है और उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाती है, जो उसके जीवन की आखिरी गलती होती है, और वो गलती उस लड़की की जान ले लेती है। जिस लड़के के साथ लड़की रिलेशनशिप में आती है वो एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद होता है, जिसमें बोलने के बिल्कुल ढंग नहीं होते हैं। वो लड़की के साथ गाली ग्लोज से ही बात करता था। पहले तो वो लड़की के साथ अच्छे से रहता था, अच्छे से रिलेशनशिप बनाया। उस लड़की के साथ फिजिकल होने के बाद वो लड़की को ब्लैकमेल करता था, लड़की को गालियाँ देता था। मैं यहाँ पर आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाती हूँ। वैसे इसमें सुनने जैसा कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ गालियाँ ही हैं। ये ऑडियो क्लिप सुनकर आप पता लगा सकते हो कि ये एक कितना टॉक्सिक रिलेशनशिप था। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग यहाँ से। अजय कुछ माफ करते बोल तू मार। आपने ऑडियो क्लिप सुनी होगी। ये यहाँ पर लड़की को एक्सेप्ट करवा रहा है, उसे बोल रहा है कि तू बोल कि तू आर है, और यहाँ पर लड़की ने वो भी एक्सेप्ट किया किसी मजबूरी में। भाई साहब, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप ब्लॉक कर सकते हो, नंबर डिलीट कर सकते हो, अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है तो आप सिम चेंज कर सकते हो, लेकिन ऐसा तो नहीं करना चाहिए। जैसे तैसे समय बीतता है और उनका ब्रेकअप हो जाता है, लेकिन ब्रेकअप के कुछ ही दिन बाद लड़के के पास लड़की के कुछ प्राइवेट फोटोज वीडियोस होते हैं, जो कि वो बोलता है कि मैं लीक कर दूंगा अगर तू फिर से मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं आई। कि यहाँ पर लड़के के साथ रिलेशनशिप में ना आकर एक समझदारी का काम दिखाती है। वो वहाँ अपने इंस्टीट्यूट के रिलेशनशिप ऑफिस में जाती है कंप्लेन करने के लिए, और लड़की एक बार नहीं, लड़की 2 बार जाती है। लेकिन भाई साहब, उनको वहाँ के टीचर्स को लड़के बच्ची से कोई मतलब नहीं है, उनको बस उनकी फीस से मतलब है, और लड़की की वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है। फाइनली लड़की वहाँ पर एक गलत कदम उठा लेती है और अपनी जान दे देती है, सिर्फ इंस्टीट्यूट की लापरवाही की वजह से। अगर वो चाहते तो लड़की की जान बच सकती थी, अगर वो उसकी कंप्लेंट सुनते और उस पर कार्रवाई करते, लड़के को अरेस्ट करवाते, तो लड़की आज बच जाती। भाई साहब, अब तो किसी की जान चली गई है। आपको क्या लगता है इंस्टीट्यूट वालों की आंखें खुल गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लड़की की मौत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि इसका पूरा उल्टा हुआ है। इंस्टीट्यूट वालों ने लड़के वाले के घर पर बताया कि आपके लड़के ने ऐसा ऐसा कांड कर दिया है, उसे यहाँ से फरार कर दो, और उसके घर वालों ने उसे फरार भी कर दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि उसे एयरपोर्ट पर पुलिस ने धर दबोचा। बाकी लड़का भी पुलिस कस्टडी में है, लेकिन सच क्या है किसी को पता नहीं। पिछले दिनों भी कुछ पुणे फोर्स केस में भी ऐसा ही हुआ था। शुरू में तो सभी को अरेस्ट कर लिया था, लेकिन बाद में उस केस का क्या हुआ किसी को पता नहीं। बाकी हॉस्टल और यूनिवर्सिटी
वाले इतने गिरे हुए लोग थे कि उन्होंने लड़की की डेड बॉडी को वार्डन से कहकर रातों रात वहां से हटवा दिया गया। सुबह वहां पर फोरेंसिक डिपार्टमेंट वाले आने वाले थे, उससे पहले ही वहां से लड़की की डेड बॉडी को हटवा दिया गया और लड़की के मोबाइल लैपटॉप को भी वहां से गायब कर दिया गया, जिसमें से लड़के के खिलाफ बहुत सारे एविडेंस यानी कि सबूत मिल सकते थे, उन सभी को वहां से हटवा दिया गया। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि इसके बाद जो कॉलेज वाले करने वाले थे, ये मुद्दा सिर्फ कॉलेज का नहीं पूरे देश का मुद्दा बनने वाला था। Kalinga Institute, Kalinga Institute, Kalinga Institute, Kalinga Institute, better known as KIIT. इंस्टीट्यूट वालों से तो जस्टिस दिलाया नहीं गया और उल्टा केस को दबाने की कोशिश की गई। वहीं पर कुछ छात्रों ने जब धरना प्रदर्शन किया तो उनको हॉस्टल के गार्ड द्वारा पिटवाया गया और वहां के जो इंस्टीट्यूट की फैकल्टी थी उन्होंने वहां के बच्चों को नीचा दिखाया कि तुम हमारे टुकड़ों पर पल रहे हो, हम 40,000 बच्चों को खाना खिला रहे हैं। वहाँ पे जाओ, 40,000 बच्चों को आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट, तुम्हारे देश की जीडीपी हमारे देश की जीडीपी से कम है। भाई साहब, क्या तुम उनसे फीस नहीं लेते हो या उनको फ्री में पढ़ा रहे हो या फिर उनकी फीस रिटर्न कर देते हो? अरे आपको उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, उनका साथ देना चाहिए था, बोलना था कि हम आपके साथ हैं, उनको न्याय दिलाना चाहिए था। वो तो नहीं दिलाया और उल्टा उनको ही डराया धमकाया गया, मारा पीटा गया। के बीच एक अच्छी बात यह हुई कि ये सारा मुद्दा पहुंच गया नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी ओली जी के पास। ये मुद्दा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच गया था तो ये मुद्दा बहुत ही चर्चा में होने लगा और इससे कॉलेज वालों के कान खड़े हो गए कि इसके चलते भारत और नेपाल के संबंध बिगड़ सकते हैं। तो उन्होंने फिर से एक लेटर लिखा और बच्चों को बुलाया कि जिन बच्चों को हमने यहाँ से निकाला था वो बच्चे फिर से यहाँ आ सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे तो वहाँ पर वापस आ गए, लेकिन बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। कुछ बच्चे नहीं आए क्योंकि नेपाल और भारत पास तो है नहीं, 1-2 किलोमीटर दूर तो है नहीं कि भाई मुंह उठाए और चले आए। तो 1-2 दिन तो हमको घर पहुँचने में लगता है। मैडम, आप क्या समझ रहे हो? नेपाल कहाँ पे है? 1-2 दिन तो हमको घर पहुँचने में लगेगा। तो इसके चलते बच्चों को, बेचारे बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। जब दबाव बढ़ा तो कार्यवाही के नाम पर जिन गार्ड ने मारपीट की थी उन्हें वहां से निकाल दिया गया और जिन टीचर्स ने बच्चों के साथ बदसलूकी की थी उनको भी अपॉलॉजी देनी पड़ी और सुनने में आ रहा है कि उन्हें कॉलेज से भी निकाल दिया गया। लेकिन आपको ये सच लगता है? मुझे तो नहीं लगता है। ये सब उनको ऊपर से ऑर्डर आया होगा तभी उन्होंने किया होगा, लेकिन बेचारे नीचे वालों की जॉब चली गई है और ऊपर वाले अब भी मजे मार रहे हैं। मैं सभी लड़कियों से निवेदन करती हूँ कि किसी भी लड़के के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक करें और अच्छे से जाने कि लड़का कैसा है क्या है, ना कि उसका शिकार बने। और मैं भारत सरकार से अपील करती हूँ कि इस लड़की को जस्टिस मिले, क्योंकि हमारा भारत देश एक विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। यहाँ पर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी की वजह से हमारे भारत देश का नाम खराब नहीं होना चाहिए। कुछ लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, इस केस को अतुल सुभाष के केस से जोड़ रहे हैं कि भाई वो लड़का था तो उसके लिए तो किसी ने स्टैंड नहीं लिया और ये लड़की है तो इसके लिए स्टैंड ले रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, लड़का लड़की सब एक बराबर है। उसको उसकी जगह न्याय मिलना चाहिए और इसको इसकी जगह न्याय मिलना चाहिए। और मैं भारत सरकार से अपील करती हूँ कि ऐसे आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि यहाँ पर अपने भारत में ऐसे क्राइम होने से पहले लोग 10 बार सोचे और वो ऐसे क्राइम से बचे। बाकी आपका इस केस पे क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और इस मुद्दे को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस बहन को न्याय मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।